मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। अपन यहाँ रिवीजन कर रहे थे और 9 सूत्रों की चर्चा अपनी हो गई थी। हमें चर्चा करनी है जो मूल और उत्तर कर्म प्रकृतियां, 8 कर्म प्रकृतियों के 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां और कुछ उत्तर प्रकृतियों के आश्रव के कारण। अभी तक जो आश्रव की चर्चा की थी वो सामान्य कॉमन रूप से आश्रव क्या होता है, कैसे होता है, कितने भेद हैं, किस कारण से होता है, तो वो सांप्रदायिक आश्रव के जो कारण गिना, इंद्रिय, कषाय, व्रत, क्रिया, ये सामान्य रूप से आश्रव के कारण है। 5 इंद्रिय के विषयों में लीन है, कषाय कर रहे हैं, अव्रत की क्रिया है। लेकिन अब विशेष आश्रव के कारण बता रहे हैं। और विशेष आश्रव के कारण का मतलब क्या है कि देखिए, जो शुरू में हमने एक नियम पढ़ा है, ये सबको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो 4 प्रकार के बंध हैं, मतलब अभी यहाँ भी काम आएगा, आगे भी कुछ भी पढ़ेंगे, और खुद के लिए भी जब भी कभी हम विचार चिंतन करें तो ये चीज काम आने वाली है। ये 4 प्रकार के बंध हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के बंध हैं? रेखा जी, कौन कौन से 4 प्रकार के बंध हैं? नहीं ख्याल? रजनी जी? ध्यान नहीं है। नहीं? निशी जी? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। बहुत बढ़िया। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध हैं। इन 4 प्रकार के बंधों में प्रकृति और प्रदेश बंध मतलब कर्मों का आना, कितने कर्म परमाणु आएंगे और वो कौन कौन से कर्मों में बटेंगे, ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि, ये इनकी प्रकृति कहलाती है। तो ये 2 काम, ये तो होता है किसके कारण से? योगों के कारण। योग कैसा है, यानी आत्मा के प्रदेशों में चंचलता कितनी है, कैसी है, उसके कारण से तो प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं। और जो दूसरे हैं स्थिति और अनुभाग बंध, मतलब कितने समय तक वो कर्म रहेंगे हमारे साथ में और कैसा फल देंगे, अच्छा बुरा मीठा कड़वा जो भी फल दें, लेकिन कैसा फल देंगे और कितने समय तक हमारे साथ में बंधे रहेंगे, ये स्थिति और अनुभाग ये डिसाइड होता है कषाय के आधार पर। तो जो हमको असली दुख देने वाली चीज है वो क्या है? प्रकृति प्रदेश बंध वो हमको दुख देगा, या जो स्थिति अनुभाग है वो हमको दुख देगा, या इन चारों में से एक बता दें कि हमारे को दुख देने में या अच्छा सुख देने में वो कौन सी चीज काम देने वाली है 4 प्रकार के बंधों में से? बोलिए सुधा जी। अनुभाग बंध। अनुभाग बंध, अनुभाग बंध है वही है फल देने की शक्ति। तो जो हमको सुख दुख का फीलिंग होने वाला है वो इस अनुभाग के कारण होने वाला है असली तो। और स्थिति बंध से भी वो दुख का कारण इसलिए हो जाता है कि वो इतने समय तक कर्म बंधे रहेंगे, तो बंधे रहेंगे तो वो उदय में भी आएंगे, कुछ भी फल भी देंगे। इसलिए असली तो दुख का कारण है अनुभाग बंध वास्तव में तो, और उसके साथ में स्थिति बंध भी। तो ये जो स्थिति और अनुभाग बंध जिससे हो रहा है वो क्या है?
कषाय। तो ये जो दुख हमको दे रहा है स्थिति और अनुभाग बंध, वो किससे हो रहा है? कि वो हो रहा है कषाय से। इसलिए वास्तव में वो दुख का कारण या बंध का असली कारण क्या हो रहा है? कषाय। और कषाय शब्द यहाँ अकेला कहा है, लेकिन कषाय में मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, ये चारों लेना है। अभी 8वें अध्याय में वो भी आएगा। बंध के कारण मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 कारण है। यहाँ भी थोड़ा सा शायद अपन ने पढ़ा था, यहाँ पे भी पहले दूसरे पेज पे, कि बंध के 5 कारण है, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। उसमें से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन चारों को तो कषाय शब्द में गर्भित कर लिया और योग अलग कर दिया, तो 2 कारण कर दिए, कषाय और योग। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध। लेकिन ये समझना, ध्यान रखना कि अकेला कषाय से नहीं, वो मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, जहां जितना जितना जो है वो सब उसके बंध का कारण है। तो यहाँ जो 8 कर्मों के आश्रव के कारण बता रहे हैं, तो जो भी कोई परिणाम हो रहा है जीव का, उसमें प्रदेश बंध तो योगों के हिसाब से होगा। जैसे आत्मा के प्रदेशों में चंचलता हो रही है, मन वचन काय की जो क्रियाएं हो रही है, जितना हलन चलन जैसा भी हो रहा है, उसके आधार पे कर्म परमाणु आएंगे, वो प्रदेश बंध। और डिवाइड कितने में होंगे? डिवाइड का नियम पूरा है कि 7 में या 8 में आयु बंध रही है तो 8 कर्मों में डिवाइड होंगे, और आयु नहीं बंध रही है तो 7 कर्मों में डिवाइड होंगे, तो फिक्स है। तो अब योग कैसा भी हो, कितना भी हो, वो प्रदेश बंध और प्रकृति बंध, वो तो निश्चित सा है, और उससे हमारे सुख दुख का भी कोई संबंध नहीं है। तो फिर ये फर्क कहाँ पड़ेगा? ये जो कारण बता रहे हैं आश्रव के, वो कारण काम क्या करेंगे? प्रदोष, निनव, मात्सर्य, अंतराय, आसाधन, उपघात, ये कारण बता रहे हैं। वो कारण काम क्या करेंगे? वो कारण काम करेंगे स्थिति और अनुभाग में, कि स्थिति कैसी पड़ेगी, अनुभाग कैसा पड़ेगा, वो डिसाइड करेगा। बोलिए अंकल। ये अगर आवे कितने में बंधेंगे, कितने में बंटेंगे, तो 7 लिखने हैं कि 8 लिखने हैं? 7 या 8 ऐसा ही लिखते हैं। 7 या 8? 7 या 8। अच्छा भाभी, बंध के कितने प्रकार है? ये तो है 4। हाँ। कारण 5 है क्या? कारण 5, बिल्कुल। तो बंध दोनों में के फर्क क्या है? प्रकार 4 हैं और बंध के कारण 5 हैं। इनमें फर्क क्या दोनों में, प्रकार और कारण? प्रकार और कारण में तो वो तो बंध के प्रकार मतलब बंध के भेद हैं, बंध के टाइप्स हैं। 4 टाइप से बंध होता है, वो उसके प्रकृति टाइप से, प्रदेश टाइप से। लेकिन वो हो क्यों रहा है, उसका कारण क्या है? जैसे कि समझ लीजिए बुखार है, तो 4 प्रकार का बुखार है, वायरल भी है, मलेरिया भी है, डेंगू भी है, और समझ लीजिए कोरोना का भी है। ये 4 टाइप के बुखार हैं। लेकिन उसके कारण क्या है? कि कोई मच्छर से होता है, कोई मौसम से होता है, कोई वायरस से होता है, अलग अलग है ना उसके। हाँ। ये समझ लीजिए कोविड है, वो कोरोना वायरस से होता है, तो वो हो गए कारण, और ये हो गए प्रकार। ऐसे। तो यहाँ ये मतलब जो टॉपिक अपना, ये जो 8 कर्मों के आश्रव के कारण बता रहे हैं, तो यहाँ फर्क किसमें पड़ेगा? भाई हम कुछ भी परिणाम करें, कोई ऐसा कह सकता है ना, हम कोई सा भी परिणाम करें, एक बार में कर्म कितने बंधेंगे? कि या तो 7 बंधेंगे या 8 बंधेंगे। कर्म तो उतने ही बंधने हैं, फिर हम कुछ भी करें, फिर हम चाहे दुख शोक तापाक्रंदन करें, चाहे भूत प्रत्यय अनुकंपा दान करें, क्या फर्क पड़ता है? कि फर्क पड़ता है। कर्म तो 7 या 8 बनेंगे, जनरल ज्यादातर 7 ही बनते हैं, आयु तो कभी कभार बनती है, तो वो 7 कर्म बनेंगे, लेकिन उसमें स्थिति कितनी पड़ेगी, कितने समय तक आपके साथ चिपके रहेंगे, और वो फल कैसा देंगे। कर्म है, समझ लीजिए ऐसे मेहमान के जैसे, कि वो मेहमान आ गए और वो कितने दिन तो आपके घर रहेंगे, और फिर कितना परेशान करेंगे आपको, कि कोई आ गए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे, और फिर पूरा नचा देते हैं। तो ऐसा वो कर्म कितने दिन तक हमारे साथ में वो बंधा रहेगा, वो स्थिति, और कैसा फल, कैसी मार देके जाएगा, कैसा फल देगा। तो ये पड़ता है, ये हमारे इन परिणामों के आधार पे। ये कषाय के आधार पे कहा ना, और कषाय का मतलब है ये जो भाव जो हो रहे हैं, ये जो भावों की चर्चा यहाँ बता रहे हैं, जिस भी तरह के भाव हो रहे हैं, ये भाव इफेक्ट डालेंगे किस पर? उसकी स्थिति पर और उसके
अनुभाग पर कि फल कैसा देंगे। तो यद्यपि 7 कर्म बनेंगे हर समय की 8 बन रहे हैं, लेकिन उसमें ज्यादा अनुभाग किस में पड़ेगा? यदि ज्ञान के संबंध में प्रदोष, निर्णय, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ज्ञान दर्शन के संबंध में किया, तो ज्यादा अनुभाग किस में पड़ेगा? कि ज्ञानावरण, दर्शनावरण में। फिर वो ऐसा फल देंगे कि हमारे भी ज्ञान पर आवरण आएगा, हमें भी याद नहीं होगा, याद नहीं रहेगा, इस तरह के काम होंगे। ऐसे ही वो आगे के कर्मों के संबंध में समझना। तो ये मूलभूत बात इनके संबंध में है। फिर तो जो कारण दिए हैं वो तो सब सरल है ही, लेकिन असली बात क्या है कि इनसे फर्क कहाँ पड़ेगा? इनसे फर्क पड़ेगा अपने स्थिति और अनुभाग में। देखिए सूत्र नंबर 10 है, 10 नंबर का सूत्र, दर्शनावरण और ज्ञानावरण के आश्रव के कारण। तत्प्रदोष निहनव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः। तत् यानी ज्ञान और दर्शन के संबंध में। तत् का मतलब है जिसकी बात चल रही है, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात चल रही है, और ज्ञानावरण दर्शनावरण वो ज्ञान पे और दर्शन पे आवरण डालते हैं, उसका घात करते हैं। इसलिए ज्ञान और दर्शन के संबंध में प्रदोष, प्रदोष का मतलब है कि जो तत्व ज्ञान है या तत्व ज्ञानी है, विद्वान है, मोक्ष के जो कारणभूत हैं, साधनभूत हैं, ऐसा कोई उपदेश है। तत्व ज्ञान का मतलब है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश। तत्व ज्ञान का मतलब मोक्ष मार्ग का ज्ञान, मोक्ष मार्ग का उपदेश, उसका नाम तत्व ज्ञान। मोक्ष मार्ग तो समझ में आता है, मुझे लगता है तत्व ज्ञान से ज्यादा सरल शब्द नए लोगों के लिए मोक्ष मार्ग होगा, कि हमारे ये कर्मों से छूटे कैसे, मुक्ति कैसे मिले, उसका जो ज्ञान है, उसका जो उपदेश है, उसका नाम है तत्व ज्ञान। तो जो भी तत्व ज्ञान है, मोक्ष मार्ग है, उनकी प्रशंसा नहीं करना, उनकी प्रशंसा नहीं सुहाना, उनसे ईर्ष्या भाव जैसा रखना, ये कहलाता है प्रदोष। मन में इस तरह के भावना रहती है कि ये सुहाते नहीं है, मोक्ष का मार्ग का उपदेश देने वाले, मोक्ष का मार्ग बताने वाले, या जिन शास्त्रों में मोक्ष मार्ग बताया गया है वो अच्छे नहीं लगते, उनकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, तो वो कहलाता है प्रदोष। फिर है निहनव। निहनव का मतलब है कि छुपाना, मोक्ष के मार्ग को छुपाना। हमको मिल गया कोई मार्ग, देखो एक तो अपन ने पढ़े थे तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कारण, कि वहां क्या भावना थी कि ये जो मोक्ष का मार्ग मुझे मिल गया है वो मैं सबको बताऊं, सबको मिल जाए। और यहाँ क्या भावना हो रही है, उससे तो बन रही थी तीर्थंकर प्रकृति, वो पुण्य प्रकृति, और यहाँ भावना क्या हो रही है कि अपने को ये बात पता लग गई, अपन किसी को बताए नहीं। तो ये जो भावना है, ये निहनव की भावना है, इससे ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का आश्रव तीव्र रूप से होता है। तो किसी भी तरह का ज्ञान हो, अभी मोक्ष मार्ग के संबंध में यदि छुपाएंगे तो उससे बहुत तीव्र अनुभाग बंधेगा, और लौकिक पढ़ाई के संबंध में, घर गृहस्थी में जो भी कुछ बातें हैं, उनको ज्ञान को छिपाना कि मैं इसको बता दूंगा तो ये ज्ञानी हो जाएगा। तो चाहे स्कूल की पढ़ाई के संबंध में, एग्जाम वगैरह के संबंध में, कि अपने को जो आ गया है, कुछ पता लग गया है, तो दूसरे को नहीं बता दें, नहीं तो ये फर्स्ट आ जाएगा। घर गृहस्थी में अपने को कोई चीज का ज्ञान हो गया है, बनाने में, कुछ काम करने में, और फिर वो छुपा रहे हैं कि नहीं मैं इसको बता दूंगी तो यही बनाने लग जाएगी, फिर मेरी वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो ऐसे करके वो जो छुपाने का परिणाम है वो निहनव के अंतर्गत आता है। बोलिए रश्मि जी। आपने अभी जो बताया वो यहाँ बुक में तो मात्सर्य में बताया है उसको, और नैनव में लाभ करना लिखा है। देखिए वो अर्थ तो यहाँ ये दिए हैं, लेकिन उसका ऊपर भी लिखा है ना, प्रदोष, मोक्ष के साधनभूत दर्शन व प्रदोष तत्व सही है। ज्ञान के उपदेश से ईर्ष्या भाव रखना। हाँ हाँ, और नीचे मात्सर्य में भी लिखा है, प्राप्त दर्शन व तत्व ज्ञान को ईर्ष्या भाव से नहीं देना। नहीं देना, नहीं देना। ये मिलते जुलते से लगेंगे अपने को, और इनका भाव भी मिलता जुलता है, क्योंकि जब नहीं देंगे, निहनव का परिणाम जब आएगा उस समय ईर्ष्या भी रहेगी ना साथ में। ऐसा नहीं हो सकता कि हमको छुपाने का भाव है बिना ईर्ष्या के, वो तो हम ईर्ष्या रखते हैं तब तो छुपाते हैं। किसी को तो बताते हैं, देखो माँ अपनी बेटी को या बेटी अपनी माँ को, वो तो सारी सीक्रेट बताएगी कि मैंने ये बनाया, ऐसे बनाया, तू भी ऐसे करना, आप भी ऐसे करना। और अगर देवरानी जेठानी को बताना हो कि सास बहू, तो वहां ईर्ष्या भाव होता है, अगर जनरली ऐसा होता है, तो वहां वो छुपाने का भाव, तो वो जो छुपाने का भाव आ रहा है वो ईर्ष्या से ही तो आ रहा है।
माँ बेटी में ईर्ष्या नहीं है, उनमें कोई कंपटीशन भी नहीं है, वो तो चाहती है कि मेरी बेटी को सब पता लग जाए, मेरे से और आगे हो जाए, तो वहां ईर्ष्या भाव नहीं है। तो वो जहाँ छुपाने का भाव आएगा वहां ईर्ष्या भाव हो गई। तो ये मिलते जुलते से लगेंगे, इनमें ऐसे डिफरेंस करना थोड़ा बहुत कि जैसे यहाँ ईर्ष्या भाव से नहीं देना वो बताने की बात है, और ये केवल मन में रखा, थोड़ा ऐसा माइनर डिफरेंस वो है इनमें। नहीं तो बाकी आप सब पलाप मिलते करना जुलते। क्या हुआ? आप पलाप करना क्या हुआ? अपलाप करना का मतलब है उसका उसमें दोष लगाना, उसका अवर्णवाद करना, वो अपलाप करना। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, मोक्ष प्रदोष में लिखा है, मोक्ष के साधनभूत दर्शन व तत्व ज्ञान के उपदेशक से ईर्ष्या भाव रखना। मतलब यहाँ है जो उपदेश दे रहे हैं उनसे ईर्ष्या भाव रखना। और मात्सर्य में लिखा है, प्राप्त दर्शन व तत्व ज्ञान को ईर्ष्या भाव से नहीं देना। तो ऐसा डिफरेंस अपन देख सकते हैं कि प्रदोष में तो व्यक्ति से ईर्ष्या भाव रखी, जो वो उपदेश दे रहा है उस व्यक्ति से ईर्ष्या भाव, और मात्सर्य में उस उपदेश से ईर्ष्या भाव कि हमको तो इस उपदेश से ही एलर्जी है, धर्म की बात से ही एलर्जी है, धर्म की बात ही नहीं बतानी, ऐसा। तो थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा भी ज्यादा बढ़ेंगे आगे तो मिक्स ही होंगे, थोड़ी सी भी गहराई में जाएंगे तो मिक्स जैसे ही होते हैं। निहनव में मुक्ति के कारणभूत ज्ञान व दर्शन का अपलाप करना, मतलब वही है कि ज्ञान को छुपाना, ज्ञान में दोष लगाना, वो निहनव। निहनव का अर्थ हमने अभी जो सम्यक ज्ञान की पूजन में देखा था, अनिन्नवाचार, वहां भी निहनव का अर्थ छुपाना होता है। तो अनिन्नवाचार का अर्थ यही था कि गुरु का नाम नहीं छुपाना, ज्ञान नहीं छुपाना। तो यहाँ भी वही अर्थ है, निहनव का सरल अर्थ वही होता है, छुपाना। फिर है अंतराय, किसी के दर्शन व ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना। कोई दर्शन कर रहा था या कोई पढ़ रहा है, ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, उसमें जैसे ही लगा ये तो किताब लेके बैठ गए पढ़ने, तो इनको काम बता दो, बैठे बैठे बस पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा अंतराय डालना। या फिर चला के भी हो सकता है, और गलती मतलब हमको ऐसा नहीं था चला के विघ्न डालना, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और हम उससे बातें करने लग गए, हमने उसको कुछ काम बता दिया, तो वो भी अनजाने में ही सही, लेकिन वो विघ्न डालने का काम हुआ, ज्ञान में अंतराय डालने का। दूसरों के भी और अपने भी। हम क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, किताब खोल के बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, 2 लाइन पढ़ते नहीं है, फिर विचार आता है मोबाइल चेक कर लें, तो वो मोबाइल देखने लग जाते हैं, तो खुद ही अपने में अंतराय डालते हैं हम। अभी प्रेजेंट में भी अंतराय हो गया, और खुद को ये इसमें मन नहीं लग रहा है, चला के बीच में मोबाइल उठा लिया है, तो भविष्य के लिए भी अंतराय डाल रहे हैं। अभी तो अंतराय का उदय हो रखा है, और आगामी भी अंतराय का बंद कर रहे हैं, खुद के लिए भी, ऐसे ही दूसरों के लिए भी। बोलिए कांता आंटी। नहीं, वो अपना आप दब गया या गलती से? अच्छा ठीक, बोलिए रजनी जी। नहीं बोलना। फिर है आसादन। आसादन का मतलब है दर्शन व ज्ञान का आदर नहीं करना, अनादर करना, उसके उपदेश को रोक देना। और आसाधना बोलते ना, आसाधना की, विराधना की, विराधना के अर्थ में आसाधन है। तो ज्ञान की विराधना, कि ज्ञान मिल रहा था, हमें ज्ञान प्राप्त था, यानी हमें बहुत सारी चीजें याद थी। ज्ञान प्राप्त था का मतलब हमने बहुत कुछ याद किया, लेकिन हमने उस ज्ञान की कीमत नहीं की, वो जो याद हमने किया था ना, उसको हमने वैल्यू नहीं की। तो वैल्यू नहीं की मतलब उसकी विराधना की, तो क्या होता है, भूल जाते हैं। उसकी आराधना क्या होती है, ज्ञान की आराधना कैसे होती है? ज्ञान की आराधना देखिए, गंगा की आराधना कैसे होती है पता है? गंगा की आराधना। सूर्य की आराधना कैसे होती है मालूम है आप लोगों को? गंगा की आराधना कैसे होती है? गंगा से ले गंगा जल को और गंगा में अर्पण करते हैं, ये गंगा की आराधना होती है। गंगा जल गंगा में से लिया और गंगा में ही स्वाहा कर दिया, ये गंगा की आराधना। अन्य मतों में जैसे होती है। सूर्य की आराधना कैसे करते हैं कि सूर्य की आराधना, वहां सूर्य को जल चढ़ाते हैं कि वो दीपक दिखाते हैं, इस तरह से। मतलब जो जैसा होता है ना, गंगा वो पानी रूप है तो उसमें पानी चढ़ाते हैं, सूर्य वो प्रकाश रूप है तो उसको दीपक दिखा के, जो अन्यमती लोग करते हैं वो दीपक जला के भी करते हैं। तो अब ज्ञान की आराधना कैसे करेंगे?
ज्ञान की आराधना कैसे करेंगे? ये गंगा की आराधना गंगा जल से है, तो ज्ञान की आराधना भी ज्ञान के माध्यम से ही होगी। ज्ञानाभ्यास से ज्ञान की आराधना होती है। अब हमने कुछ याद किया था, 5वीं ढाल याद की थी बहुत दिनों पहले बहुत लोगों ने, और अध्याय भी याद किए थे, लेकिन फिर क्या किया कि अब उसकी आराधना नहीं की, दोबारा कभी नहीं बोला, कभी नहीं खोला, तो क्या होता है, उससे ये आसाधना होती है, और आसाधना होती है तो ज्ञानावरण बनता है, और बनता है तो उदय में आता है। फिर क्या हुआ कि भूल गए, साफ हो गया, पता भी नहीं कि याद भी किया था क्या। तो ये आसाधना, ये है ज्ञान की आसाधना, मतलब उस प्राप्त ज्ञान की हमने कीमत नहीं की, उस ज्ञान का अभ्यास वापस से नहीं किया, तो उसकी विराधना होती है। विराधना है आसाधन। फिर है उपघात। दर्शन में ज्ञान को एकदम झूठा बतलाना, मतलब जो प्रशंसा योग्य जो भी ज्ञान था उसमें दूषण लगाया कि ये ज्ञान गलत है, ये बात गलत है, सही बात को गलत बताना। ऐसे कोई आत्मा होता है क्या? ऐसे कोई अगला भाव भी नहीं होता है। ऐसा कहना, कोई कहे ये किसने देखे हैं स्वर्ग नरक, कहाँ होते हैं? कुछ ही नहीं है, कहीं नरक नहीं है, कहीं स्वर्ग नहीं है, और यही है जो भी कुछ है। ऐसा मतलब जो ज्ञान की बात है, सही बात है, उसमें दोष लगाना, वो कहलाता है उपघात। तो इस तरह से ये कारण बताए हैं। ये तो समझ लीजिए ऐसे शब्द हैं, हमको थोड़े ऐसे लगते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं हमारे जीवन में, जिसके माध्यम से ज्ञान की विराधना होती है। जैसे जहाँ पे अक्षर लिखे हों, अक्षरों पे पैर रखना, उन पे बैठना, उनसे कुछ भी ऐसे झूठे मतलब पेपर में भोजन कर लेना, झूठे हाथ उसमें लगाना, या समझ लो बच्चों की पॉटी साफ कर करके अखबार से, तो अखबार में क्या है, अखबार में अक्षर लिखे हैं, जो भी अक्षर हैं वो सब द्वादशांग के अंश होते हैं, जिनवाणी के अंश होते हैं, चाहे कोई से भी हो, स्कूल की कॉपी किताब हो, चाहे अखबार हो, कुछ भी हो। अब कितनी विराधना हमारे जीवन में होती है। न्यूज़पेपर को तो अपन क्या क्या काम नहीं लेते हैं, सारे काम उसमें होते हैं। तो जब तक ये पता नहीं हो, और इस तरह के जैसे अपन ने उसमें निर्वर्तना में देखा था ना कि फिगर वाली चीजें पहनना नहीं, चद्दरें नहीं बिछाना, इसी तरह से जिसमें अक्षर लिखे हों, ऐसे भी चद्दर हो, कितने कपड़े हों, अब चप्पल जूते होते हैं उनमें लिखे रहते हैं, नाम वाम लिखे रहते हैं, और भी। तो कोशिश करें जितना मतलब बच सके, अपने को ऐसा मिल सके ऐसी चीजें, और न्यूज़पेपर का भी जितना ज्यादा उससे बच सके हम, जहां जहां तक भी अपने को ऑप्शन हो दूसरा कि हम न्यूज़पेपर काम नहीं लें, दूसरी चीजें काम में ले लें, तो हम उसको काम में लें, दूसरी चीजों को काम में लें। विराधना होती है उससे। इसी तरह से झूठे मुंह पढ़ना, सुनना, जिनवाणी, झूठे मुंह, स्कूल की पढ़ाई भी झूठे मुंह नहीं करनी चाहिए वास्तव में, क्योंकि ज्ञान की, वो भी ज्ञान है, ज्ञान की विराधना होती है। तो बचपन से ही बच्चों को ऐसी आदत डालें कि खाते पीते पढ़ भी रहे हैं, खाया भाभी, ये तो ऑनलाइन में तो सारा काम ऐसे ही चलता है, वीडियो बंद रहती है, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, कोई केला खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, सब ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन वो ज्ञान, इसीलिए वो ज्ञान सबका वो हो रखा है, तो वो ध्यान रखना चाहिए। बोलिए शिमला भाभी। तो जैसे अपन स्लीपर पहनते हैं तो उसमें इंग्लिश में नाम लिखे हुए रहते हैं, तो फिर क्या हाँ, करें? वही कह रही हूँ, कोशिश करें कि कोई ऐसी मिलती हो कि प्लेन या स्टिकर वगैरह हो, स्टिकर हो तो हम उसको उतार दें, और कम से कम वो तो चलो कंपनी का नाम जो प्रिंट होता है उसके बिना शायद मिल नहीं पाती है, लेकिन कहीं तो वो चला के ही हम प्रिंट ही ऐसा देख के लाएं कि उसमें अक्षर ही अक्षर लिखे हों, कि वो कार्टून बने हों या कुछ बना हो, तो कम से कम उसको तो अवॉइड करें। और अगर ऐसा स्टिकर वगैरह होता हो तो उसको उतार दें, तो पैरों में उसकी विराधना नहीं हो। जो अपने डोर मैट्स होते हैं, वेलकम लिखा होता है, तो वो तो अपन कर सकते हैं ना, वो तो बिना लिखे हुए मिल जाते हैं, तो वेलकम लिखे हुए नहीं लाए। किसी के घर गए हैं और वो वेलकम लिखा हुआ लगा है, तो उस पर पैर अपन तो नहीं रखें, अब उसके घर में लगा है तो लगा है। हम अपने तीर्थ क्षेत्रों पे सीढ़ियों पे नाम लिखा देते हैं, ये हमने बनाया, ये पाटिया हमने लगाया, वो सारे पैरों में आते रहते हैं। तो वो होना ही नहीं चाहिए, वहां जमीन पे नाम लिखना ही नहीं चाहिए फर्श पे, और फिर कहीं लिखे हुए हैं तो हम देख के चलें, इस तरह से बचें उससे।
बोलिए मीना सर। मैं यही बोल रही थी दीदी कि सोनागिर में जैसे पहाड़ के ऊपर नीचे टाइल्स पे नाम लिखे हुए हैं, तो वो तो पाँव तो लगते ही है ना उस पे। अब वो कई कई जगहों पे तो ऐसा है, बहुत बुरी मतलब पूरे ही भरे हुए हैं। कई जगहों पे थोड़ी जगह अपने को मिल जाती है तो अपन बच के चले। बाकी कई क्षेत्रों पे तो ऐसी स्थिति है कि पूरे पूरे नाम ही नाम से भरे हुए हैं, ऐसी भी स्थिति होती है। अब जहाँ जितना पॉसिबल हो, हमको ज्ञान होगा तो हम कोशिश करेंगे। अभी ज्ञान ही नहीं होता है तो फिर चलते जाते हैं। और खुद बचें कि हम ऐसी जगहों पे नाम न लिखवाएं न लिखें, खुद तो अपन तो बचे। बोलिए शशि जी। जैसे अब आपने बताया कि चप्पलों पे नाम होते हैं, तो उन्हें हम मिटा दें तो मिटाने में तो कोई दोष नहीं है, यदि मिटा सकते, यदि वो मिट जाए तो पाँव रखे उससे तो मिटा दें। हाँ, दोष तो उसमें भी है, लेकिन वो कम रहेगा क्योंकि रोज रोज पाँव रखेंगे, उससे अच्छा एक बार में मिटान दिया है तो अगर मिट सकता है तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये थी कि जैसे अभी बच्चों की चटाई है, उसमें पूरी अल्फाबेट है और नंबर्स है, तो वो किसी को दे भी नहीं सकते, वो पाँव रखेगा तो क्या करें फिर? अब वो तो जो भी है उसका अब तो आगे से बस खरीद के नहीं लाए, जो करना हो सब अपने विवेक से। समझ भी नहीं थी, इतना ध्यान भी नहीं, गिफ्ट आई थी, समझ भी नहीं थी और ज्ञान भी नहीं था। अब मन में ऐसे लगेगा कि अब उसको कैसे यूज करें। वही वही हो जाती है कि दूसरा भी वही काम लेगा, बस ठीक है उसको जैसे जो भी हो। अब अपने से इतनी होगी फेंक दे बिल्कुल कच्चे के डब्बे में, तो भी वो कोई उठा के ले जाता है। उठा के ले जाएगा, जो ले जाएगा जैसे भी हो। बोलिए। वहाँ भी बच्चों के रैपर्स आते हैं और सब चीजें, उन पे सब पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है, सब चीजों पे, उनको भी तो हम डस्टबिन में डाल देते हैं। यूज करो और डस्टबिन वही में मैं कह रही हूँ कि बहुत चीजों से तो अब हम बच ही नहीं सकते, इसीलिए गृहस्थी ही खोटी है। वास्तव में ये वैराग्य आना चाहिए, संवेग भावना उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसा वो हो जाएं, पजल हो जाएं, वो नहीं है। लेकिन जहां जहां हम कर सकते हैं, जिन जिन चीजों में हम बच सकते हैं, मोटी मोटी स्थूल बातें, उनसे तो अपन बच्चे हर चीज में आती है। जो भी आप लाओगे, साबुन का रैपर होगा, सब में लिखा ही होता है, तो वो डस्टबिन में डालना ही पड़ता है। न्यूज़पेपर मंगाते हैं, उसको रद्दी वाले को बेचना ही पड़ता है। तो मतलब फिर कोशिश करें कि हम और दूसरा मिसयूज तो उसका नहीं करें। और जो चीजें हम जैसे इस तरह से गंदी चीजें या ऐसा, उसमें उसको काम में नहीं ले, बाकी जो है वो क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए। हाँ भाभी, मैं पूछ रही थी कि जैसे शब्द चाहे से इंग्लिश के हो, चाहे गणित के हो, चाहे हिंदी के हो, सभी का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, देखिए अब आप लोग, मैंने आपको बता दिया, ऐसे छोटे मोटे प्रश्न अगर आप लोग सारे अभी लेंगे तो अपनी है ना वो रिवीजन नहीं होएगा। ये तो मैंने केवल रिकॉल करने के लिए आपको बात बताई थी। इन प्रश्नों का अंत नहीं है, हर व्यक्ति अपनी एक एक समस्या पूछेगा। बोलिए रेणु जी। मैं तो पेन के लिए पूछ रही थी, इंक खत्म हो जाता है, हम लोग डस्टबिन में डालते हैं ना पेन को, जिस पेन से लिखते हैं, तो उस पेन को तो फिर डस्टबिन में डाल देते हैं, मतलब तो वो गलत नहीं है ना? पेन तो डस्टबिन में डालेंगे ही, बात तो वो लिखे हुए की है भाई। अब ये तो मजबूरी, देखिए एक नियम समझ लीजिए कि हम काम कर रहे हैं तो किस काम में हमको फायदा ज्यादा हो रहा है। थोड़ा पाप लग के यदि फायदा हो रहा है उससे, तो वो थोड़े पाप को, जैसे भी उन्होंने कहा मिटान दें, तो पाप तो उसमें मतलब दोष तो है, लेकिन वो हमेशा पैर में आता रहेगा, उससे वो बच गया। तो वो थोड़ा पाप लग के फायदा ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ही अब हमको, अब क्या करें, पेन काम लेना बंद कर दें? अब पेन से हम लिखते हैं, इतना काम होता है। मैं तो नोट्स बनाती हूँ तो मेरे तो कंटिन्यू बनाती रहूं तो 4 दिन में पेन खाली हो जाता है। फिर क्या करें, उनको इकट्ठा करके घर में रखते रहिए, क्या करें, फेंकना ही पड़ेगा और पेन काम में भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे इतना बारीकी, मतलब अभी हम जिस भूमिका में है उसमें इतनी बारीकी की वो नहीं है, लेकिन हम बहुत स्थूल चीजें जो अननेसेसरी है उनसे पहले बचें। जिनसे हम बच सकते हैं, चदरें हैं और चीजें हैं, वो हम प्लेन ला सकते हैं, मतलब प्लेन मतलब बिना अक्षरों वाली, बिना फिगर वाली, वो वहां हम पहले ये देखें। बाकी फिर धीरे धीरे और अपने आप फिर रास्ता मिलता जाता है कैसे काम करना। बोलिए। जैसे है ना गुजरात में जैनियों के लिए जैन फूड मिलता है, वैसे यहाँ पे है ना अपने जैसे बंदेज के, अपन लोगों में बंदेज की साड़ियां, बंदेज के कपड़े बहुत पहनते हैं, तो 2-3 मैन्युफैक्चरर है वो खुद बनवाते हैं खुद के लिए। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने अब काफी कम कर दिया उसमें फिगर बनाना,
अपन जैसे किसी से बात करें पॉसिबल हो हाँ। तो वो हो सकता है, और जैसे तो पैन आप दुकानदार को मना करेंगे ना, हम ये नहीं पहनते, बहुत हाँ। सारे लोग ये मना करेंगे, तो उनको तो ग्राहक चाहिए, जब उनके ग्राहक ये मांग ही नहीं रहे, पसंद ही नहीं कर रहे, तो बंद कर देते हैं वो। बंद कर देते हैं, मतलब वो तो तो अवेयरनेस थोड़ी आ सकती है। आजकल क्या है कि ग्राहक हाँ से काफी कांटेक्ट वाला सिस्टम हो गया है, और पैन बिल्कुल। वगैरह है, यदि अपने को विचार है तो अपन लाते हैं उसको, यदि मिटा सकते हो तो मिटा दो, वो हाँ कर सकते हो, तो क्या है उसका। चलिए अब है आगे ज्ञानावरण दर्शनावरण के बाद में वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। वेदनीय कर्म के दो भेद थे, ज्ञानावरण दर्शनावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद। तो सामान्य रूप से उनके कॉमन रूप से 5 हो ज्ञानावरण के, 9 दर्शनावरण के, ये सामान्य कारण बता दिए। इनमें अलग अलग नहीं बताया कि मति ज्ञान कैसे बनता है, शुद्ध ज्ञानावरण कैसे बनता है, या चक्षु दर्शनावरण कैसे बनता है, अचक्षु दर्शनावरण कैसे बनता है, ये यहाँ सामान्य बता दिए, क्योंकि ये बनते ही हैं और सामान्य रूप से। पर जो वेदनीय कर्म है, वेदनीय कर्म के 2 भेद हैं, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय, और दोनों है अपोजिट। साता वेदनीय है वो सुख की अनुभूति कराता है, अनुकूलता फील कराता है, असाता वेदनीय है वो दुख की अनुभूति कराता है, इसलिए उनके कारण भी अलग अलग हैं। तो इसके लिए 2 सूत्र यहाँ दिए हैं, असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण। सूत्र नंबर 11, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। क्या क्या है, असद्य वेद्यस्य लास्ट वाला शब्द है, यानी असाता वेदनीय कर्म के क्या है, आश्रव के कारण। आश्रव शब्द नहीं दिया क्योंकि प्रकरण वही चल रहा है, तो असाता वेदनीय के हैं ऐसा कह दिया। तो क्या है आश्रव के कारण, क्या क्या कारण है, दुख। दुख किसे कहते हैं कि पीड़ा रूप जो परिणाम, दुख होता रहता है, उंगली दुख रही है, सिर दुख रहा है, तो ये पीड़ा रूप जो परिणाम है वो कहलाता है दुख। फिर है शोक, कि कोई इष्ट का वियोग, कोई हमारी प्रिय वस्तु थी, प्रिय व्यक्ति था, वो चला गया है, वो गुम गई है, कोई वस्तु नष्ट हो गई है, खराब हो गई है, तो उससे जो हमको होती है फीलिंग, वो कहलाती है शोक। देखो उंगली दुखती है, पैर दुखता है, वो दुख है। और कोई अपने इष्ट का वियोग हो गया तो हमारा कोई सिर नहीं दुख रहा है, हमारे की उंगली नहीं दुख रही है, लेकिन वो अंदर जो फीलिंग होती है वो कहलाती है शोक। फीलिंग अलग अलग टाइप की थोड़ी, वो फीलिंग्स यहाँ बताई हैं। फिर है ताप। ताप का मतलब है कि तीव्र पश्चाताप। पश्चाताप का मतलब यहाँ पर है मुख्य रूप से कि किसी ने हमको हमारा अपमान कर दिया, और अपमान करने पर वो जो ताप अंदर, पश्चाताप वाला ताप मतलब कुछ गलती हो गई और पश्चाताप हुआ, वो वाला पश्चाताप तो समझ लो गौण रूप से है। यहाँ ताप का अर्थ है कि किसी ने हमारा कुछ अपमान किया, तो जो हमारा दिमाग गर्म हो जाता है, वो जो दिमाग में गर्मी आई है ना, ताप बढ़ा है, यानी वो जो हमको अच्छा नहीं लगा, अपना क्या बोलते हैं, इंसल्ट हुई, अपनी इंसल्ट होने से वो जो हमको अच्छा नहीं लगा, वो कहलाता है ताप। मतलब किसी ने हमको अपमानजनक कुछ शब्द कह दिए और वो बार बार में चलते रहे, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, बार बार में वो अंदर ही अंदर वो चलता रहता है, वही चीज, वो कहलाता है ताप। बोलिए नीलम भाभी। आपने प्रायश्चित वर्ड बताया था ना पश्चाताप। हाँ प्रायश्चित वही, लेकिन वो प्रायश्चित शब्द है जो चीज है वो भी है इसमें, लेकिन उससे भी ज्यादा ये वाला, मतलब गुस्सा आना ना, किसी के कहने पे गुस्सा आना। हाँ गुस्सा, लेकिन बाहर नहीं दिखा रहे, अंदर ही अंदर वो फील होती है, ये अंदर की फीलिंग की बात है। और प्रायश्चित भी कोई गलती हमसे हो गई, और वो उसमें भी भाव वही है कि कोई गलती हमसे हो गई और फिर हम उसको अपनी मतलब इंसल्ट जो अंदर ही अंदर फील चलती रहती कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई, तो ये अपने आप में वो थोड़ा इंसल्टिंग ऐसा इंफीरियरिटी फील करते हैं कि गलती मुझसे कैसे हो गई, तो वो भी ताप है। और किसी दूसरे ने हमारी इंसल्ट की तो बोला कुछ नहीं, गुस्सा नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो फीलिंग आती है उसका नाम भी ताप है। तो ये तीव्र पश्चाताप होने को, कि पश्चाताप गलत काम करने वाला पश्चाताप भी, और किसी दूसरे ने हमारा मान भंग किया उसका भी।
वो कहलाता है ताप। तो ये नहीं चलना चाहिए कि मतलब वो बार बार में 10 20 50 साल तक भी वो याद रहे कि इसने मुझे ऐसे शब्द कहे थे, ये मेरा ऐसा किया था, वो चीज है ताप। वो असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। इसके बाद में है आक्रंदन, दुखी होकर जोर जोर से रोना, चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं, आक्रंदन, तो वो भी असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। असाता वेदनी से क्या होता है कि असाता वेदनीय के उदय से दुख मिलता है। ये जो कारण बता रहे हैं ना, वही परिस्थितियां फिर से मिलेंगी कि फिर से दुखी होंगे, फिर से कोई अपमान करेगा, फिर से रोना पड़ेगा, शोक करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां फिर से मिलेंगी। तो दुखी होना वो दुख से बचने का उपाय है क्या? दुख से बचने का उपाय दुखी होना नहीं है, क्योंकि दुखी हो रहे हैं तो वापस से दुख को आमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए दुखी होना वो दुख से बचने का उपाय नहीं है। व्याकुल होना तो दुख से बचने का कोई उपाय नहीं। होगा भारी पाप बंद ही, होवे भव्य अपाय नहीं। ये सांत्वनाष्टक एक दिन पढ़ा था अपन ने सामयिक में, उसमें है ये लाइन। व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, वो दुख से बचने का उपाय नहीं है, उससे और पाप बंद होता है। इसलिए जिस समय भी इस तरह से व्याकुल हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो एकदम घंटी बज जानी चाहिए कि नहीं, इससे तो वापस से यही होगा। इसलिए दुखी नहीं हो, आकुलित नहीं हो, माइंड डाइवर्ट करें, कुछ भी अपना उपयोग को बदलें, कुछ और दूसरे काम में लगे तो माइंड डाइवर्ट हो जाए। वध मतलब किसी के प्राणों का घात करना, किसी को मार देना, जान से ही मार देना, या वैसे मारना पीटना, वो वध के अंतर्गत है। वो भी असाता वेदनी के आश्रव का कारण है। फिर है परिदेवन। परिदेवन का मतलब अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना कि जिसे सुनकर सुनने वाले का भी हृदय द्रवित हो जाए। इस तरह की परिस्थितियां जब किसी के मतलब समझ लीजिए अपन किसी की डेथ हो जाती है, वहां जाते हैं, इस तरह की कोई परिस्थितियां होती है, तो वो ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। तो कोई हमारा दूर का भी रिश्तेदार हो तो भी उनकी बातें सुन के रोना आ जाए अपने को भी। इस तरह की परिस्थितियां होती है बहुत बार तीये की बैठक में, अथवा ऐसे कि ऐसे अपन को रोना नहीं आता, लेकिन अब वो इस तरह से रो रहे हैं सामने वाले ही जोर जोर से कि उनको देख के जिनका भी थोड़ा सा ऐसा वो होता है कच्चा दिल, वो खुद ही रोने लग जाते हैं। पिक्चर देख के, मूवी देख के, सीरियल में कोई मर गया हीरो, कुछ वो हो रहा है तो रोने लग जाएंगे। रामायण देखते हुए कि कुछ ऐसे इस तरह की, धार्मिक भी देखते हुए भी कुछ भी ऐसा हो रहा है तो रोने लग जाते हैं। ये क्या है? तो वो खुद रोना है ये अभी अलग, और ये दूसरे को आप इस तरह का काम कर रहे हो कि वो दूसरे रोने लग गए, तो परिदेवन। ये कह रहे हैं दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवन आत्म पर उभय स्थानानी। ये सारे काम खुद करना, अपने लिए खुद दुखी होना, खुद चिल्ला चिल्ला के रोना, खुद पश्चाताप करना, ये सारे काम खुद करना, अथवा दूसरे को करवाना, मतलब दूसरे को इस तरह से बिहेव करना कि उसको दुखी होना पड़े, उसको पश्चाताप करना पड़े, उसको चिल्ला चिल्ला के रोना पड़े, ऐसा। तो आत्म पर और उभय, दोनों मिलके दुखी हो रहे हैं, दोनों मिलके रो रहे हैं, दोनों मिलके पश्चाताप कर रहे हैं, ऐसा। तो आत्म पर उभय स्थानानी, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार जो स्वयं दुखी होता है, दूसरों को दुखी करता है, रुलाता है, और स्व पर दोनों को दुखी करता है, उसे असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। ये सब असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। इसलिए यानी जो भी कठोर शब्द बोलना, अकेला मार नहीं, जबान से इस तरह के शब्द बोले कि दूसरा बहुत दुखी हो गया है, परेशान हो गया है, ये सब असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के कारण है। अब है साता वेदनीय की। भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। जो असाता वेदनी के आश्रव के कारण है, उससे अपोजिट साता वेदनी के उदय में क्या होता है कि अनुकूलता, अच्छा बढ़िया फील होता है, वो साता वेदनी का उदय होता है। जैसे कि भूख लगी, तो भूख लगी है, ये असाता वेदनी का उदय है। अच्छा नहीं लगता ना, भूख लग रही है, असाता वेदनी का उदय। अब भोजन कर लिया, अब बढ़िया लग रहा है, अब ठीक लग रहा है, तो ये हो गया साता वेदनी का उदय। तो साता वेदनी के उदय में अच्छा अनुकूल फील होता है। ये साता वेदनी का आश्रव कैसे होता है
तो कह रहे हैं भूत वृत्ति अनुकंपा दान। भूत यानी सभी प्राणी, जितने भी जीव मात्र हैं, प्राणी मात्र, और व्रति यानी जो त्यागी व्रति हैं, वो व्रति, उनके प्रति अनुकंपा यानी दया, और दान। तो सभी प्राणियों के प्रति दया और व्रतियों को दान, ऐसा दोनों को एक एक के साथ लगा लेंगे, या फिर सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा और दान दोनों, और व्रतियों के प्रति भी अनुकंपा और दान दोनों, ऐसे दोनों तरह से उसके अर्थ लगा सकते हैं। तो प्राणियों और व्रतियों के प्रति अनुकंपा और दान, सराग संयम आदि योग, सराग संयम आदि योग, सूत्र में योग वर्ड है, बहुत सारे लोग योग ही शब्द बोलते हैं, विसर्ग है योग। सराग संयम आदि योग क्या है कि आदि शब्द लगाया है, तो सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये 4 चीजें इसके साथ में लेनी है। सराग संयम तो दिया ही है शब्द, उसके साथ में फिर संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये सभी। और योग मतलब कि सराग संयम रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति, संयमा संयम रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति, अकाम निर्जरा रूप जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, या बाल तप रूप जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है, ये योग। योग मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति, वो सब साता वेदने के आश्रव के कारण है। और फिर शांति, शांति यानी क्षमा का परिणाम, और शौच, शौच मतलब लोभ का अभाव। तो क्षमा यानी क्रोध का अभाव और शौच यानी लोभ का अभाव। मतलब क्या हुआ कि कषायों का अभाव, क्रोध मान माया लोभ, चारों ही कषायों के अभाव रूप जो क्षमा मार्दा वार्ज और शौच रूप जो परिणाम है, वो साता वेदनी के आश्रव का कारण है। अब ये जो शब्द है सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, सराग संयम किसे कहते हैं, अब आप लोग बताइए, सराग संयम किसे कहते हैं? बोलिए सुधा जी। राग पूर्वक संयम पालना। राग पूर्वक, राग सहित जो संयम का पालन है, किसके होता है? ये छठे गुण स्थान वाले मुनि उच्च और ऊपर। ठीक, ऊपर नहीं, छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज के ऊपर नहीं होता सराग संयम। छठे गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज हैं, उनके सराग संयम, संयमी, संयम धारण कर रखा है, लेकिन राग सहित है, अभी शुभ भाव की भूमिका में है, तो कहलाता है सराग संयम। ईशा। सराग संयम ही बता रही थी भाभी, संयमा संयम बता दो। हाँ, संयमा संयम बोलो। जिनको त्रस्त जीवों का तो पूर्णतः त्याग है, मगर स्थावर जीवों के घात का पूर्णतः त्याग ना हो। बढ़िया। संयमा संयम ये पंचम गुण स्थान व्रती श्रावकों के होता है। कुछ संयम है, कुछ असंयम है। क्या संयम है कि त्रस्त जीवों की हिंसा का तो पूर्णतः त्याग है, इतना तो संयम है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है। त्याग नहीं है, स्थावर जीवों को मारते हैं ऐसा नहीं, लेकिन त्याग नहीं है, तो वो असंयम है। जितना त्याग नहीं है वो असंयम है, जितना त्याग होता है वो संयम है। लेकिन जिस चीज का त्याग नहीं कर रखा वो कहलाता है असंयम। तो जिनके जीवन में कुछ संयम है, कुछ असंयम है, ऐसी स्थिति कहलाती है संयमा संयम। ये होता है पंचम गुण स्थान में। तो सराग संयम हुआ, संयमा संयम हुआ, अब है अकाम निर्जरा। बोलिए रेणु जी, अकाम निर्जरा। क्या बोल रहे हो? अकाम निर्जरा। वो मेरे को बोल रहे थे। अकाम निर्जरा मतलब होता है जो बिना इच्छा के, मजबूरी बस जो निर्जरा होती है। जैसे उपवास नहीं किया, व्रत नहीं लिया, लेकिन कोई कारण बस भूख निकालना है, इस तरह कोई परिस्थिति, बस जो भी निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा। ठीक है, बढ़िया। अनिच्छा पूर्वक जो भी समझ लीजिए व्रत नियम मतलब हो जाती है क्रियाएं, वो अकाम निर्जरा। बोलिए ज्योति जी। हाँ दीदी, ये भी बता रही थी इच्छा ना होने पर भी हो जाता है ना, जैसे कि कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और लेट हो गए तो खाना तो यानी अनिच्छा पूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों को, यानी डेफिनेशन बतानी हो तो उसमें के पहले डेफिनेशन आनी चाहिए। अनिच्छा पूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों को शांत भाव से सह लेना। इच्छा नहीं थी, चला के नहीं किया था कोई हमने कि हम प्रतिकूलता लाएंगे, कि हम सहन करेंगे,
लेकिन अनिच्छा पूर्वक प्रतिकूल परिस्थितियों को शांत भाव से सहन करना, तो वो अकाम निर्जरा कहलाती है। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनती है, शांति रखी, प्रतिकूलता आई, हमारी चला के हमने प्रतिकूलता बुलाई नहीं थी, लेकिन फिर भी आई गई, तो भी शांत भाव से हमने उस टाइम को निकाला, तो वो कहलाता है अकाम निर्जरा। और बाल तप है कि अज्ञानता पूर्वक कोई तप वगैरह किया, लेकिन थोड़ा साम्य भाव से किया। इनमें साता वेदनी के आश्रम में ये ध्यान रखना है, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, अकेले क्रिया से साता का या असाता का नहीं है, ये परिणामों की बात चल रही है कि भाव वैसे होने चाहिए कि बाहर से तो दिख रहा है कि हमने संयम ले रखा है कि अकाम निर्जरा वाला परिस्थिति है, लेकिन अंदर तो परिणाम क्लेशित हो रहे हैं, तब साता वेदनी का आश्रम नहीं होगा। साता वेदनी के आश्रम के लिए वो परिणाम भी मंद कषाय रूप शांत होने चाहिए। तो भूत और वृत्तियों यानी प्राणियों और वृत्तियों के प्रति अनुकंपा और दान, सराग संयम यानी राग सहित संयम पालना, एक देश संयम पालना, अकाम निर्जरा, बाल तप, क्षमा भाव और शौच भाव यानी कषायों के अभाव रूप जो भाव है, ये सब, इन सब से साता वेदनी का आश्रय होता है। इस तरह से ये साता वेदनी के आश्रय के कारण यहाँ पर दिए गए हैं। अब आप लोगों को प्रश्न हो किसी को तो बोलिए, नहीं मोहनीय कर्म के आश्रय के कारणों की चर्चा फिर अपन अगली क्लास में करेंगे। नहीं है प्रश्न किसी को? बोलिए ज्योति जी। दीदी जैसे हमने सराग संयम में छठवें गुण स्थान वर्ती, तो बोले राग के साथ संयम मतलब वो इतना सा राग ना जैसे संचलन जन्य पालना, संचलन जन्य जो राग है ना वही संचलन जन्य। ठीक है, बोलिए दीपक। कॉन्टेस्ट में तो नहीं है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि भी छह डाला में का स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें आया कि सम्यक दर्शन पहले होता है कि सम्यक ज्ञान पहले होता है, वहाँ कंफ्यूजन है। कहीं पर ये पढ़ने में आता है कि सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, कहीं मतलब, तो वो क्या है कॉन्टेस्ट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? देखो उसमें वही छह डाला में उदाहरण दिया चौथी डाल में कि पहले दीपक जलता है कि पहले प्रकाश होता है? दीपक जलता है, पहले दीपक जलता है, प्रकाश बाद में होता है, कितनी देर बाद होता है? नहीं, युगपत होते हूँ प्रकाश, हाँ युगपत होते हुए प्रकाश दीपकते हुए यहाँ दिया है ना, दीपक जला और प्रकाश हुआ, दोनों एक साथ ही हो रहे हैं काम। ऐसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों काम एक साथ ही होते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम कारण कार्य लगाएंगे तो दीपक जलना वो कारण है और प्रकाश होना यानी दीपक जलने से प्रकाश हुआ ऐसा कहेंगे। दीपक और प्रकाश एक साथ हुए ऐसा नहीं कहेंगे, दीपक जलने से प्रकाश हुआ। तो जब कारण कार्य लगाते हैं तो सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, लेकिन होते दोनों एक साथ ही हैं, टाइम डिफरेंस नहीं है। जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वही सम्यक ज्ञान और उसी समय सम्यक चारित्र भी वास्तव में वो उसी समय हो जाता है। पढ़ते हैं तो आता है सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ व्यर्थ है ना, और कभी कहीं कहीं पर आता है कि सम्यक ज्ञान के बिना जो क्रिया नहीं हो तभी सम्यक श्रद्धा आएगा। जब सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान निष्फल है ऐसा कहा जाता है, तो वहां ज्ञान का मतलब शास्त्र ज्ञान उसका वो समझना कि सम्यक दर्शन हुआ नहीं और बहुत सारा ज्ञान भर लिया, वो सब निष्फल है। लेकिन सम्यक ज्ञान वो शास्त्र ज्ञान मात्र नहीं है, सम्यक ज्ञान तो वो जो आत्मा का ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान अलग है। हम दोनों मतलब उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि वहाँ बात क्या है। तो सम्यक दर्शन के बिना वो सारा निष्फल है, इसका मतलब है कितना भी पढ़ लो लिख लो कर लो और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो बेकार है। और एक बात ये भी है कि जब सम्यक दर्शन की महिमा बतानी है तो ये कहेंगे कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र बेकार है, कितना भी करो। और जब ज्ञान की महिमा बतानी होती है तो फिर ज्ञान के गुण गाते हैं, और जब चारित्र की बतानी होती है तो फिर चारित्र जिसकी शादी उसके गीत, उस हिसाब से वो महिमा बताने के लिए भी कहते हैं। बोलिए पाल। भाभी सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जर और बाल तप
तो ये तो देवायु के आश्रम के कारण में है। हाँ तो देखिए, देवायु के साथ में साता वेदिनी का भी बंध होता है, यानी क्योंकि देवों के असाता का उदय नहीं होता। उदय यद्यपि बदलते हैं अंतर्मूर्त में, लेकिन मुख्य रूप से नहीं होता। देवों के कंटिन्यू सामने यानी उसमें फ्रंट फेस में देखें मुख्य रूप से तो साता का ही उदय है। साता का उदय उनका अगर बंधा भी है तो कन्वर्ट होकर साता में ही आता रहता है। इसलिए देव मतलब वो है आयु कर्म, ये है वेदनीय कर्म। तो कर्म तो एक साथ सातों या आठों बनेंगे ना। तो फिर देव के साथ में कौन सा बंधेगा? देव के साथ में असाता नहीं बंधेगा, नरक के साथ में साता नहीं बंधेगा। ऐसे एक कॉम्बिनेशन है। किसी को मनुष्य गति बंध रही है, उसको फिर स्थावर बंध जाए, उसको एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय बंध जाए साथ में नाम कर्म की प्रकृतियों में। तो ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य बंध रहा है तो पंचेंद्रिय ही बनेगा, मनुष्य एक इंद्रिय दो इंद्रिय नहीं होते। तो ऐसे एक कॉम्बिनेशन होते हैं कि इसके साथ में ये बंधेगा, तो वो कारण भी सेम से ही होंगे ना, तभी तो वो बनेगा। हाँ, और किसी का प्रश्न? ईशा आपका प्रश्न था? नहीं, चलिए बोलिए रेखा जी। ये वाला है ना, इसका मानवी का सूत्र का लास्ट है ना, शांति है सोच मिति सद्विदेशी। शांति है सोच किस लिए यूज हुआ है? शांति का मतलब है क्षमा का भाव। शांति क्षमा, शांति यानी क्षमा, वो सब जीवों के प्रति, सब जीवों के प्रति। और वैसे भी कषाय भावों की मंदता, ये बताना है। कषायों की मंदता से साता वेदनी बनता है। तो क्षमा के परिणाम में कषायों की मंदता है, क्रोध की मंदता है। शौच के परिणाम में लोभ की मंदता है, और जिसके क्रोध और लोभ की मंदता है उसके मान और माया की भी मंदता होगी। तो कषायों की मंदता वो साता वेदनी के आश्रय का कारण है। यदि कषाय तीव्र है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत लोभ है, बहुत मान का परिणाम है, तो मुख्य रूप से साता वेदनी का आश्रय होगा। ऐसे चलिए पूरा करें, और किसी का तो नहीं है? जिनवाणी स्थिति मुनि मन हरण श्री मुनि सुव्रत चतुष्पद परित्याग कर निज पद विहारी हो गए तुम अपद पद परिहार कर। आया परम पद आपने निज आत्मा पहचान कर। निज आत्मा को जान कर निज आत्मा का ध्यान कर।